वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ सैयद तजम्मुल हुसैन साहब हैं, सीईओ हैं LFD के, जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसल्टिंग कंपनी है। कुछ इनकी प्रोजेक्शंस थी, कुछ इनकी इसके बारे में स्टडीज थी, वो वही नजर से गुजरी। हमने सोचा इनसे खुद ही पूछें कि इनकी आगे किस बेसिस पे इन्होंने तयन किया है और आगे क्या समझते हैं पाकिस्तान अपने 20,000 जो केसेस हैं वो कब तक अबूर करेगा। बिकॉज इवेंचुअली ये बीमारी बढ़नी ही है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसकी टाइमलाइन क्या होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, जो उन्होंने ये जो रिस्पांस टाइम है इसके हवाले से ये चार्ट का मुरतब किया था। तजम्मुल साहब अभी बताइए कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है केसेस की, उसमें हमने देखा थोड़ा स्पाइक आया है 14 तारीख के बाद, और अभी चूंकि अभी थोड़े से पाबंदियां कम हो गई हैं। क्या आप लोगों की प्रोजेक्शंस हैं, क्या है आप लोगों का तज्जिया, प्रेडिक्शन कि ये आगे क्या किधर जाएंगे केसेस, उनकी तादाद क्या जाएगी? जी, बिस्मिल्लाह, थैंक यू मारिया, आपने शो में इनवाइट किया। प्राइमरीली देखें, ये जिस तरह आप अभी बता भी रही थी अपने शो में, होता क्या है, ये वेव्स की फॉर्म में चलता है। सो वी गो थ्रू पीरियड से हम गुजरते हैं, जिसके बाद ही होते हैं। अभी अगर आप मुझसे पूछें तो क्योंकि सिर्फ मैं आपको डेटा की बेसिस पे बता रहा हूँ, ये वाज़ेह है प्रेडिक्शन सिर्फ डेटा की बेसिस पे है। हमें ऐसा लगता है कि 20,000 केसेस अराउंड 3rd to 5th of May पाकिस्तान टच करेगा। अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा ही नजर आता है हमें देखते हुए। जो अभी आप रेफर भी कर रही थी, देखिए जो पीक्स हमें नजर आती हैं वो यूजुअली होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमने हिस्टोरिकली कोई वायलेशन की होती है, वो वायलेशन का नतीजा हमें नजर आना शुरू होता है। तो अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, 1-2 अप्रैल को अगर पाकिस्तान में कोई वायलेशन हुई थी तो उसका नंबर ऑफ केसेस में ट्रांसलेट होने में तकरीबन कोई औसतन 14 दिन लग जाते हैं। तो 15-16 अप्रैल तक हमें जो पीक्स नजर आती है उसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो 1 और 2 अप्रैल की हालत है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली डेथ्स में आपको लगते हैं कोई 20-25 दिन। तो अगर कोई पेंशनर्स या कोई और अफराद जो 1-2 तारीख को आपको नजर आए होंगे उन वायलेशंस की मद में, अगर डेथ्स में हमें नजर आएगा नंबर, तो वो हमें नजर आएगा कोई 25, 26, 27 को। ये वो टाइम पीरियड है जो यूजुअली हमें डिजीज का नजर आता है, जिसमें डेथ कोहोर्ट अलग बनता है और आपका केसेस का कोहोर्ट अलग बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने यानी अब अगर हमने अपने लॉकडाउन को थोड़ा नरम किया है 15 तारीख ऑनवर्ड्स, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं ये हमें अब 15 दिन बाद नजर आएंगे, और जिसमें आप कह रहे हैं कि नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने की आपको लग रहा है कि ट्रेंड है डेटा के बेसिस पे, और डेथ्स भी फिर उसके 25 दिन के बाद हमें मैनिफेस्ट होंगी कि क्या इसका रिजल्ट है जो आज पॉलिसी अपनाई जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल आपने जैसा सही कहा, आपकी जो पीक बनती है केसेस की, वो आपको किसी भी वायलेशन की वो आपको नजर आएगी अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 डेज के बीच में। जो आपकी डेथ्स की होती है वो आपको नजर आती है तकरीबन, आप समझ लें उसका कोई साइकिल होता है अराउंड 21 डेज का, उसमें आपको पीक नजर आनी शुरू होती है। The 5th day is the peak day for that। जैसे आपने कहा कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, उससे भी फर्क पड़ जाता है। कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है? तो हमें समझ में आ गई है कि जो मिलना मिलाना एक दूसरे से अगर आपके कांटेक्ट हो जाए, इसके अलावा नेग्लिजेंस के और कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं आपके नजदीक? देखिए, गवर्नमेंट ने तो बड़ी क्लियर गाइडलाइंस आइडेंटिफाई की थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी वायलेट हो रही हो, चाहे वो किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे हो रही हो या किसी शॉपिंग पॉइंट पे हो रही हो, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन हो रही होगी, वो ट्रांसलेट करेगी ही करेगी टुवर्ड्स योर नंबर्स इन द एंड। ठीक है, ये जो पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री हम मिलाते हैं और ममालिक के साथ, अभी मैंने भी दिखाया कि जी इटली, USA, ये मुझे पहले बताइए कंपैरिजन जो है, क्या ये फेयर कंपैरिजन है? क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि नहीं, मिलाना नहीं चाहिए, दोनों के अपने हालात है, मारूजी हालात, अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं सारे। ये कंपैरिजन फेयर है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जब पाकिस्तान में हमारे पास नंबर्स नहीं थे तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं था कि हम सिवाय इसके कि हम दूसरी कंट्रीज को स्टडी करके उनसे कंपैरेटिव मॉडल ड्रॉ करें। तो अभी हम पिछले कोई 100 दिन से 150 कंट्रीज को मॉनिटर कर रहे हैं डे बाय डे इन द ग्रोथ ऑफ देयर केसेस। इससे हमें पाकिस्तान के लिए कंपैरेटिव स्टडी मिल जाती है टू सी वर्स्ट केस सिनेरियोस क्या हैं, नियरेस्ट मैचेस क्या हैं। तो दैट इज जस्ट फॉर दैट रीजन कि हमें पता चल जाता है कि किस स्ट्रैटेजी का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सिंगापुर में क्योंकि उन्होंने बहुत इफेक्टिव लॉकडाउन किया था, तो उसकी वजह से देयर केसेस ड्रॉप बाय 98%। इसी तरह चाइना में अगर आप देखें तो हमें पता ही चलता है कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट, अच्छे लॉकडाउन का इम्पैक्ट
नंबर ऑफ केसेस में 14 दिन के बाद नजर आना शुरू होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, आपने आसानी से और बड़े मुदल्लल अंदाज से और सिंपल करके बता दिया कि ये जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, ये जो पीक्स आ रही हैं, ये जो हम नंबर्स आ रहे हैं, किस बेसिस पे आ रहे हैं। ऑल द मोर रीजन कि मैं अपनी जो बात आपसे करना चाहूंगी कि लॉकडाउन के हवाले से अगर आज हम थोड़ा सा इसको रिलैक्स करेंगे तो 14, 15, 20 दिन के बाद जो इसके रिजल्ट्स होंगे वो हौसला अफजा नहीं है, और कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा इस थ्योरी को। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।